गुड मॉर्निंग राइज एंड शाइन। क्या है ये सब? कल तुमने मुझे बहुत खुश किया, तो सोचा क्यों ना मैं तुम्हें आज एक अच्छी सी ट्रीट दूं। ये नाश्ता मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया। दूसरों को ब्लैकमेल करके खुश होना इंतहाई गिरी हुई हरकत होती है। वेल, गिव एंड टेक के असूलों पर ही तो दुनिया चलती है। इस हाथ दे इस हाथ ले। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपनी बहन को उसके शौहर की तस्वीरें दिखाओ और मेरी मानो तो उसे कहो कि खुला ले ले ऐसे शौहर से। क्या भरोसा ऐसे मर्द का। आज शहनाज, कल महनाज, तो परसों फरानाज। ये हमारे घर का मसला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहती थी वो तो हो गया ना, अब जाएं, जाकर सेलिब्रेट करें। मैं सोच भी नहीं सकती कि अपनी बात मनवाने के लिए एक माँ इस हद तक भी जा सकती है। तो माँ नहीं बनी हो ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग समझ ही नहीं सकती। जब बनोगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि कोई भी माँ अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती। ऐसी नफसियाती सोच रखने वाली माँ बनने से बेहतर है अल्लाह माँ ना ही बनाए। और आपको अपनी औलाद से नहीं, खुद से मोहब्बत है। अगर औलाद इतनी ही अजीज होती ना तो उनकी खुशी में खुश होती, ना कि इस तरह अपनी औलाद को ब्लैकमेल करती। ओह शट अप। तुम्हें इस नौशे की नहीं, तमीज सीखने की जरूरत है, समझे? बदतमीज कहीं की। क्या हुआ? भाभी ने कुछ खाया नहीं? भाड़ में जाए मेरी भला से, खाए ना खाए। अच्छा, मैं एक बात पूछूं? पूछो। भाई ने तो नया घर भी देख लिया था, फिर ये एकदम से प्लान चेंज कैसे हो गया? अभी ये सब बातें समझने के लिए ना तुम थोड़ी छोटी हो। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ जो चाहती है ना वो कर लेती है। बहुत साइड लेती थी ना अपनी उस भाभी साहिबा की। खुद ही देख लो कैसे तुम्हें अपने भाई से दूर करके जा रही थी। सच सच बताओ, क्या तुम्हें भाई के घर छोड़ के जाने का अफसोस नहीं था? हाँ, था तो सही। वैसे उमर कहता है कि भाई के मुल्क में बच्चे पेरेंट्स से दूर ही रहते हैं। बाहर के मुल्क में तो बच्चे मैट्रिक इंटर होते ही घर छोड़ देते हैं, खुद कमाने लगते हैं, अपना खर्चा खुद उठाने लगते हैं, पढ़ाई खुद करते हैं। और तो और बचपन से उनकी तालीम और सेहत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। अरे वो तो शादियां भी अपनी सेविंग से करते हैं। और एक हम 24-25 साल तक बड़े बड़े बच्चों की फीसें ही अदा करते रहते हैं, फिर उन्हें घर बिठा के खिलाते हैं, फिर उनकी शादियां भी हम ही करते हैं। तो भला बताओ किसका हक ज्यादा हुआ? और वैसे भी हमारा उन गोरों से क्या मुकाबला। उन्हें अगर अपने बच्चों के लिए इतनी तगोदो करनी पड़ जाए ना तो लौट मार के घर से निकाल दें। और अपने उमर से कहना कि हमारे घर के मामलात पर तबसरे करने की बजाय ना यूरो कमाने पे फोकस करें। पैदा हुई नहीं यार, मिजाज देखो इनके। उमर ये कह रहा था, उमर वो कह रहा था। उमर हमारे घर के हालात संभालेगा। आनी, आपने तो मुझे डरा दिया। स्ट्रॉन्ग गर्ल्स किसी से भी नहीं डरती हैं। ठीक है? लेकिन मैं तो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, जिम्नास्टिक में भी हार जाती हूँ और रेस भी नहीं जीतती हूँ। कोई बात नहीं, बस जिंदगी की रेस में ना कभी नहीं हारना, बाकी सब खैर। मतलब? कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, घर क्यों नहीं आती हो? हमें मिस नहीं करती?
मैंने तो आपको बहुत सारा मिस किया था, लेकिन बाबा आने ही नहीं देते। और जब भी मम्मा नाना के घर आने को कहती है ना, बाबा कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, मेरा बच्चा। फोन तो कर सकती हो ना, वो भी नहीं करती हो हमें। मम्मा को मोबाइल बाबा ने ले लिया और वो कहते हैं कि जब तक नाना अब्बू हमें फ्लैट नहीं दिलाएंगे तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। कसम से बड़े ही कोई खबीस आदमी है। अल्लाह पूछेगा इनसे। मेरी मम्मा अब कैसी है और मेरा भाई कब आएगा? मम्मा कहती है कि मेरा भाई मुझे आप ही कहेगा। ओ मेरी जान, आपकी मम्मा बहुत बेहतर है। मैं थोड़ी देर में उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगी। डॉक्टर के पास क्यों, जब आप खुद डॉक्टर है? अरे बड़ी बातें बनानी नहीं आ गई हैं। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, पापा आप किसी को हार्ट इमोजी तो नहीं भेजते हैं? दिखाती। आने मैं अम्मा के पास चली जाऊं, वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगी ना? नहीं मेरी जान, आप चली जाओ, बस उनको तंग मत करना, ठीक है? ये अभी तक उस जुबैदा के चक्रों में है, लेकिन एक तो अकरम से भी नहीं कह सकती। अब क्या करूं? बिना सबूत के तो कोई मानेगा भी नहीं। सॉरी। कहाँ रह गए थे? इतनी देर से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। मेरी जान, आई एम सॉरी। अभी खुश हो जाओगी। ये देखो क्या है, फ्लैट के कागजात। फ्लैट मिल गया है। मुबारक हो, आज तुम्हारी बेगम साहिबा साहिबे जायदाद हो गई और हम यूं ही खाली हाथ रह गए। अरे यार तुम क्यों फिक्र करती हो? बहुत जल्द ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे हो जाएगा मेरी जान। अच्छा, जैसे वो नन्ही काकी बच्ची है जो आराम से मान जाएगी। अरे वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। जहां दस्तखत करवाऊंगा वो कर देगी, तो फ्लैट तुम्हारे नाम। वो फ्लैट पे वेट कर रहा है स्टेट एजेंट, कुछ और कागजात हैं, तो चलें? हाँ हाँ खाना भी खा लेंगे ना? चलो 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 चलो। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम्हें जो ठीक लगा? मेरी बात सुनो, इस रिश्ते में हम दोनों शामिल हैं। तुम्हें क्या ठीक लगता है वो मैटर नहीं करता है, हमें क्या ठीक लगता है वो इंपॉर्टेंट है। मैं मजबूर थी। मैं मजबूर थी? इसमें क्या मजबूरी थी तुम्हारी, जरा मुझे भी तो बताओ। पिस्तौल रखी हुई थी किसी ने सर पे, या जान को खतरा था तुम्हारी? मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, ओके?